हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस तिवारी की दुनिया। आप सभी का मोस्ट वेलकम मेरे चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के सामने बताने वाली हूँ कि एक्यूरेसी कैसे निकाली जाती है। मान लीजिए आपको एग्ज़ाम दे के आए, फिर आपको लग रहा है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी है। कुल मिला के कहने का मतलब है नॉर्मलाइजेशन में जो मार्क्स बढ़ते हैं ना, वो एक्यूरेसी पे ही डिपेंड करते हैं। आपकी एक्यूरेसी कितनी है उस हिसाब से ही नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और पता है यूपी पुलिस में क्या होता है ना, नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स घटते नहीं हैं, बढ़ते ही बढ़ते हैं। लेकिन एसएससी में क्या होता है, सेंट्रल की जॉब में क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन जब होता है तो वहाँ पे मार्क्स घट भी जाते हैं। लेकिन ऐसा अपने यूपी पुलिस में नहीं है, ठीक है। इसमें मार्क्स घटने नहीं हैं, एक भी मार्क्स मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के नहीं घटते हैं, सिर्फ और सिर्फ बढ़ते हैं। तो मैं जैसे कि आप पेपर हॉल में गए, ठीक है, 100, मैं अभी 100 क्वेश्चंस का ही लेके चलती हूँ, ठीक है। 2 बच्चे हैं, वो 100 क्वेश्चंस के उन्होंने पेपर उन्होंने अटैम्प्ट दिया, ठीक। अब एक ने 100 में से 20 क्वेश्चंस गलत करे और 80 सही किए, ठीक है। और दूसरे ने 100 में से 30 क्वेश्चन गलत किए और 70 सही किए। तो जो 100 में से 80 क्वेश्चन करने वाला है, 80 सही करने वाला है, उसकी एक्यूरेसी जो दूसरा कैंडिडेट है उससे ज़्यादा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स देने की बारी आएगी तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे, जिसने 80 सही किए उसको थोड़े से ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर आप पेपर हॉल में गए हैं, पेपर दे रहे हैं अगर आप, तो आपको अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे आप किसी क्वेश्चन को आपने देखा, आपको लगता है कि हाँ 50-50 चांस है इसमें, ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे और इन दोनों ऑप्शन में कोई एक का आंसर सही हो सकता है, तो आप उसी क्वेश्चन को करिए। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन देखा, आप 4 ऑप्शन है और चारों आपके पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, चारों आपको पता ही नहीं है कि इसका आंसर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए। तुक्का लगाने का मेथड अच्छा यही है कि अगर आप 50-50 में कंफ्यूज हैं तो ही आप लगाएं, उसमें आंसर टिक करें, अन्यथा नहीं करें। मैंने भी पेपर दिया यूपी पुलिस का, अगर मुझे लगता था कि हाँ इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही हो सकता है तो ही मैं उसको छूती थी। 2 मुझे एकदम नहीं लगते कि हाँ ये नहीं हो सकता आंसर इसका, तो आप तुक्का तो बिल्कुल ही नहीं मारना है और पेपर में अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलनी है। क्योंकि अगर भर्ती बोर्ड ने नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ाएगा तो जिस बच्चे की एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ठीक है, जिसने गलत कम किए होंगे और सही क्वेश्चंस ज़्यादा किए होंगे, उसकी नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स थोड़े से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप सभी को ध्यान रखना है, तुक्का नहीं मारना है। नेक्स्ट पेपर के लिए कह रही हूँ, अभी तो फिर आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यूपी पुलिस में, ऐसा नहीं है। अगर बहुत ही कम होगी एक्यूरेसी किसी की, मान लीजिए 50-50 का है कि किसी ने 100 क्वेश्चन है, अगर 50 सही किए हैं 50 गलत किए हैं तो उसकी तो बिल्कुल ख़राब ही है एक्यूरेसी। कम से कम 70-80% आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर आपने 100% अटैम्प्ट किए हैं तो उसमें आप को 20-30% अगर क्वेश्चन गलत भी है ना तो भी सही है। 70-80% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, मतलब 70-80% आपके जो आपने अटैम्प्ट किए हैं उसमें से क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं एक नॉर्मलाइजेशन पे वीडियो लाऊंगी, ठीक है, उसको भी आप लोग देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।